हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। चलो हम लोग संदेश में जाएगा। अभी फिर से हम लोग दानियल के इस चैप्टर में जाएगा। दानियल 9वां अध्याय 25वां वचन पढ़ो। इसलिए यह जान हाँ। और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। हो गया। हालेलुया। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्रार्थना में लगातार रह जाओ, बाइबल पढ़ो, जागृति हो जाओ। हम लोग फिर संदेश में जाएगा। फिर से पढ़ो। इसलिए यह जान, इसलिए ये जान और समझ ले, ये जान ले। इसलिए दानियल को बोल रहा है, इसलिए तुम ये बात जान ले और समझ ले। ये बात दानियल को नहीं है, आज का समय हम लोग को आ रहा है। जान लो, अभी ये संदेश को जान लो और समझ लो। मैं दानियल का चैप्टर में ओपन किया है। कुछ लोग बोलते हैं हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कैलकुलेशन, इसलिए आज और भी देर है। आप लोग का समझ आने तक ये दानियल चलते रहेगा, क्योंकि हम लोग अवश्य इसका जानकारी होना अवश्य है। पढ़िए कि यरूशलेम को हाँ फिर बसाने की, देखो फिर से पढ़ो वचन। इसलिए यह जान हाँ और समझ ले कि हाँ यरूशलेम को फिर बसाने की यरूशलेम देश, आमीन, यरूशलेम देश फिर से बनना है। यरूशलेम को नेबूकदनेस्सर ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। ये फिर से बनाना पड़ेगा। अभी यरूशलेम तोड़ फोड़ करके वो लोग बाबिलोन देश में है। किधर है? बाबिलोन में है, और इधर से फिर से वो लोग यरूशलेम जाना है। इसलिए अगुवाई आया है, भविष्यवाणी आया है। दानियल के पास गैब्रिएल आके बात कर रहा है। पढ़ो। इसलिए जान ले और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने बसाने के लिए फिर से यरूशलेम बनाना जा रहा है। फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। कितना? 7 सप्ताह, 70 वर्ष। ये मैं कितना? 70 वर्ष वो लोग किधर रहना है? बाबिलोन में। 70 वर्ष की बाद ये लोग जेरूशलेम जा रहा है। आमीन। अभी फिर से मैं बता रहा हूं, दाऊद महाराजा आजार में एक मतलब यीशु मसीह आने का 1000 साल के पहले दाऊद राजा जेरूशलेम का राजा था, महाराजा था। दाऊद का संतान कितना साल राज किया है? 400 साल राज किया। और ये लोग बाबिलोन में गुलामी में गया। उसका बाद वो लोग इस देश में आया गया? नहीं आया। उसका बाद 200 साल अन्य जात का बीच में गया ये लोग, है ना। तो ये 400 और 200 कितना साल हो गया है? 600 साल पूरा हो गया है। 600 का बाद कितना साल है? 4 है। अभी ये 400, 200 और ये 400 मिलेगा तो कितना? 1000 हो गया है। ये देखिए, ये 600 साल पूरा हो गया ना। ये 600 में आखिरी नबी मलाकी था। आखिरी नबी मलाकी था। उसका बाद 400 साल भविष्यवक्ता लोग नहीं है। इजराइल लोग का क्या नहीं है? भविष्यवक्ता लोग नहीं है। पूरा 1000 साल हो गया है। तो 1000 साल में ये पूरा होने के बाद इधर भविष्यवक्ता बन के कौन आया है? प्रभु यीशु मसीह आया है। आमीन। इधर कौन भविष्यवक्ता बन के आया है? यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह पुत्र बन के आया है। यीशु मसीह भविष्यवक्ता है ना। यीशु मसीह हम लोग का खुदा है, क्योंकि यीशु मसीह हम लोग को उद्धार दिया है, हम लोग को स्वतंत्र दिया है, हम लोग को स्वर्ग राज्य लेके जाने के लिए आया है। हालेलुया। तो अभी देखिए पूरा
1000 साल हो गया, यीशु सीन में आ गया है। अभी इसका हिसाब देखना पड़ेगा। अभी 70 वर्ष का बारी में अभी आ रहा है, पढ़ो। इसलिए जान और समझ ले कि हाँ। यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीते। हाँ, कितना साल? 70 साल। आमीन। अभी 70 साल वो लोग किधर रह गया? बाबिलोन में रह गया है। 70 साल बेबीलोन। और उन लोग का पढ़ो। 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाए। फिर बसाएगा। इसका बाद 70 साल बाबिलोन हो गया है। उसकी बाद उन लोग मंदिर बनाने के लिए गया। उसको कितना साल लगा? 46। कितना साल हो गया? 46 साल। ये 40 साल ये लोगों नगर बनाने के लिए और कलीसिया बनाने के लिए लगा, है ना। अभी देखिए, ये 400 उन लोग का है ना। उसका बाद 70 साल, उसका बाद 40 साल, ये तीनों मिलेगा तो कितना आता? 516 साल हो गया है। हालेलुया। अभी 516 साल हो गया है। अभी भी ये लोग सुकून से राज बनाए क्या? दाऊद का बाद ऐसा राजा आया क्या? नहीं आया। आमीन। पढ़ो, फिर से पढ़ो। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक, अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। पहला कितना? 7 सप्ताह। टोटल ले लो 70 वर्ष बाबिलोन में है ना। अभी कितना साल बोल रहे हैं? 7 सप्ताह। 7 सप्ताह। 7 सप्ताह बीतेंगे और 62 सप्ताहों के बीतने पर कितना? 62 सप्ताहों के बीतने पर 62 सप्ताहों का बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसा जाएगा। आमीन। अभी देखिए, पहला एक 7 साल। पहला कितना साल? 7 साल, है ना। बोलो ना। और उसका बाद कितना है? 62 साल। ये लोग किधर है? बेबीलोन में, है ना। अभी 7 और 62 का बाद कौन आ रहा है? इसलिए जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय, अभिषेक प्रधान आने से। अभिषेक प्रधान कौन है? अभिषेक प्रधान कौन है? प्रभु यीशु मसीह आने तक कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने से, देखो, यरूशलेम को फिर से बनाना है। 70 का बाद यरूशलेम 46 ईयर में बन रहा है। यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। ये बोल रहे अभिषेक प्रधान आया क्या? नहीं आया, है ना। ये आने तक कितना वर्ष जाएगा? 62 वर्ष की बात, है ना। 62 वर्ष की बात कौन आ रहा है? पढ़ो। बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक, अभिषेक प्रधान समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाए। आमीन। अभी देखिए, प्रभु यीशु मसीह आने तक कितना साल है? 62 साल। उसकी पहले कितना है? 7 साल। ये समय उन लोग मंदिर बना रहे है ना। ये 7
7 का 70, ये 70 का ये लोग का बन रहा है ना। ये एक समय गया। उसका बाद ये लोग मंदिर बनाने की बात है ना, ये लोग मंदिर बनाने के बाद कितना साल ले रहे हैं? 62 साल। तो 62 साल हो गया ना, कितना हो गया है? 69 हो गया है। अभी इसमें 69 70 में 69 माइनस किया तो कितना साल? 1 साल। 70 में ये 69 माइनस करेगा तो 1 साल बाकी है। समझ में आया है? हालेलुया। अभी देखिए, अभी वो बता रहे हैं, फिर से पढ़ो। 7 साल के बाद प्रधान के समय तक हाँ। 7 सप्ताह बीतेंगे। 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में कष्ट का समय में फिर बसाएगा। इसका मतलब यरूशलेम को ये लोग बनाएगा, 46 ईयर बनाएगा, उसका बाद तोड़ेगा, फिर से ये बनेगा। तो पहला बाबिलोन ने क्या किया? तोड़ दिया है ना। दूसरी बात कौन तोड़ा? रोम तोड़ा। कौन तोड़ा? रोम तोड़ा। कभी? यीशु मसीह मरने की बात है ना, एडी में तोड़ दिया। अभी उधर मंदिर है नहीं, है ना। अभी वचन कहता है 62 साल की बाद, है ना, कौन आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह धरती में आ रहा है ना। उस समय मंदिर है, उस समय मंदिर है। अभी देखिए 62 साल के बाद यीशु मसीह आया है। तो 62 साल कैसा देखना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गुना। हिमाल ये 62 को 7 में गुड़ा करेगा। गुना नहीं है, सॉरी, गुड़ा। हिमाल अभी देखिए 62 को 7 में गुणा करेगा तो कितना आता है? 434 आया है। 434 में कौन आएगा? प्रभु अभिषेक पुरुष यीशु मसीह आ रहा है। आमेन। समझ में आया है? अभी कितना है यीशु मसीह आने का? हो गया ना। 7 और ये गुणा करेगा तो कितना हो गया? अभी हम लोग फिर से एक कैलकुलेशन में जाएगा। 400 साल दाऊद का राज है ना, फिर उसका बाद 200 साल वो लोग गुलामी में गया है ना। इधर ही इस समय है ना 70 वर्ष में दानियल का भविष्यवाणी आया है ना। अभी भविष्यवाणी में वो बोल दिया अभिषेक पुरुष 70 वर्ष में। अभिषेक पुरुष कितना साल का बात आ रहा है? अभी इसको गुणा करेगा तो कितना हो गया है? 434। अभी इसको कैलकुलेशन किया, कितना आया है? 1000 दिख रहा है? हो गया ना। अभी देखिए 1000 हो गया, यही है ना। अभी इसमें 1000 माइनस करेगा, ये मतलब दाऊद का समय से यीशु मसीह आने तक कितना साल है? 1000 साल। अभी कितना बाकी है? समझ में आया है? 34 साल हो गया है। मतलब यीशु मसीह इधर 1000 आया है, 1000 में पूर्ति हो गया, यीशु मसीह का जन्म हो गया। अभी ये BC, ये कौन सा है? BC। अभी कौन सा आता है? 34 आता है। किधर आता है? AD आता है। ये कितना साल बाकी है?
34 साल। समझ में आ गया? अभी 62 अब तक का बाद यीशु मसीह आ रहा है ना? यीशु मसीह आने का समय देख रहा है कितना? 434 में आया तो 1000 पूरा हो गया। 1000 होने के बाद कितना बचा है? 34। आमीन। अभी यीशु मसीह कितना साल सेवा किया है? 33 एंड ऑफ। कितना? ये इतना साल कौन सेवा किया? इसमें 70 में कितना? 69 गया तो कितना? एक है ना? एक बोलेगा तो एक दिन आता है ना? तो ये एक हफ्ता, एक दिन नहीं है, एक हफ्ता। 70 हफ्ता है ना? 70 हफ्ता में 69 हफ्ता गया तो कितना हफ्ता बचा है? एक हफ्ता। एक हफ्ता बोलेगा तो कितना दिन है? 7 दिन है। कितना दिन है? 7 दिन है। 7 दिन बाइबल का हिसाब में 7 वर्ष। कितना? 7 साल पूरा हो गया है। आमीन। अभी 70 वर्ष के, अब ये कितना? 69 की बात 70 चालू हो रहा है, उसमें 7 साल का सेवा है। कितना साल का सेवा है? 7 साल का सेवा है। 7 साल में यीशु मसीह कितना साल सेवा करके गया? हाँ, 33.5 साल है ना? अभी कितना बचा है एक दिन में? 3.5 है ना? 3.5। अभी कितना बचा है? 3.5 बचा है। ये सेवा यीशु मसीह करके गया क्या नहीं है? अभी समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। 33 नहीं है वो, सॉरी मैं ही कर दिया, वो 3 आता है। ये 7 दिन है ना? एक दिन बचा है, वो 7 दिन हो गया है। आमीन। 7 दिन को आधा करेगा तो कितना आता है? 3.5 है ना? 3.5 कितना हो गया? 7 दिन। 7 दिन बोलेगा तो 7 वर्ष। ओके, ये 7 वर्ष में यीशु मसीह ये सेवा करके फाइनल हो गया। अभी कितना साल बाकी रखा है? 3.5 साल बाकी रखा है ना? ये 3.5 साल समझ में आ गया ना? ये 3.5 साल अभी कौन आके सेवा करेगा देखेगा। रेवलेशन 11 अध्याय 3 वचन पढ़ो। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि डांट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। कितना दिन तक भविष्यवाणी करेगा? 1260 दिन। कितना गवाह लोग? 2 गवाह दिया है। नाम दिया है क्या? नहीं है, लेकिन हम लोग बोलता है मूसा और एलिया बोलता है। आमीन। हम लोग बोलता है। इस बातों में कुछ लोग मानता नहीं है ना? कुछ लोग मानता है। वो बात की बात हम लोग संदेश में जाएगा। वो मानने दो, नहीं मानने दो, मानने वाला मानने दो, नहीं मानने वाला नहीं मानने दो, लेकिन हम लोग सच्चाई को प्रकट कर रहा है। आमीन। अभी देखिए कितना दिन ये लोग प्रचार कर रहा है? 1260 दिन। अभी बाइबल का कैलकुलेशन 1 साल बोलेगा तो कितना है? 360। अभी कितना हो गया है? बराबर। अभी इसका आधा कितना है? 180। 180 कितना हो गया? 360 है ना? अभी ये 180 को निकाल के इधर रख दिया, बराबर। 3.5 साल है ना?
ये यीशु सेवा कर दिया, अभी कितना साल बाकी है? 3.5 साल बाकी है। लेकिन वो 3.5 साल की बदला उधर दिन दिया गया है ना। अभी ये कैलकुलेशन करेगा तो कितना? 1260 दिन, और ये 2 गवाही लोग सेवा करेगा, है ना। हम लोग बोलते हैं मूसा और एलिया। ये मैं वो दूसरे वाले में इसका बारे में देखिएगा, लेकिन बाइबल बता रहा 2 गवाह लोग पढ़ो। मैं अपने 2 गवाहों को हाँ। यह अधिकार दूंगा कि ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए हाँ 1260 दिन तक हाँ भविष्यवाणी करें। 7वां वचन पढ़ो उसी में। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे हाँ तो वह पशु हाँ जो अधा कुंड में से निकलेगा हाँ उनसे लड़कर हाँ उन्हें जीतेगा हाँ। और उन्हें मार डालेगा। उन्हें मार डालेगा। मार डालेगा। ये दोनों गवाही को क्या करेगा? शैतान क्या करेगा? ये लोग 3.5 साल ये लोग सेवा किया, है ना। ये 2 गवाह लोग 3.5 साल सेवा किया, मतलब 1260 दिन ये 2 गवाह सेवा किया, है ना। अभी ये लोग सेवा करने के बाद ये लोग का पूरा दिन हो गया, है ना। ये मतलब 1260 दिन पूरा हो गया। ये 3.5 साल सेवा ये लोग कर दिया, ओके हो गया। होने के बाद क्या दे रहा है? पढ़ो। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे हाँ। तो वह पशु जो अतः कुंड में से निकलेगा हाँ उनसे लड़कर हाँ उन्हें जीतेगा उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। ये दोनों गवाह को क्या कर दिया? यीशु मसीह सेवा करने के बाद यीशु मसीह को क्या किया? मार दिया क्या नहीं है? आमीन। पूरा एक दिन पूरा हो गया कि नहीं है? कितना? 70 वर्ष का हिसाब, है ना। 69 में कितना बचा है? ये 1 हफ्ता बचा है। 1 हफ्ता कितना दिन है? 7 दिन, है ना। 1 हफ्ता दिया, 7 दिन। अभी ये 7 दिन 7 ईयर हो गया, है ना। हालेलुया। अभी देखिए इसमें एक दिन 7 साल हो गया, है ना। 7 साल में 3.5 साल कौन सेवा किया है? यीशु मसीह किया है। उसका बाद 3.5 साल कौन सेवा किया है? मूसा एलिया अब लोग बोलता है, लेकिन इसमें दिया गया नाम नहीं। 2 गवाह दिया है। वो 2 गवाह लोग आके सेवा किया है। वो गवाह का समय उसका संदेश में आने के समय ये 2 गवाह लोग कौन है बताएगा। अभी बताएगा तो उन लोग का अंदर गड़बड़ हो जाएगा। उनके इन लोग का संदेश में आने के समय वो हम लोग डिक्लेयर करेगा। अभी ये वचन के हिसाब में 2 गवाह लोग क्या कर दिया? 1260 दिन सेवा किया, मतलब 3.5 साल सेवा किया। ये लोग अपना सेवा करके खत्म होने के बाद फिर से पढ़ो 11 में। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अतः कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। हालेलुया। अभी उनको मार डाल दिया। अभी 9वां वचन पढ़ो। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। आमीन। हालेलुया। समझ में आया है? अभी ये लोग 200 कितना दिन सेवा किया है? ये 1260 दिन सेवा किया, उनको मार डाला, है ना। बाइबल का हिसाब, दानियल का हिसाब का मैं आपको बता रहा है ना। दानियल का हिसाब में 3.5 वर्ष ये लोग सेवा किया। ये लोग 1260 दिन सेवा किया। ये मैं 3.5 साल ये लोग सेवा किया। ये 3.5 साल सेवा करने के बाद, मतलब 1260 दिन सेवा करने के बाद पाताल से शैतान उतर के आया है, ऊपर आके, और उन लोगों को क्या कर दिया? मार दिया है। अभी वो दोनों गवाह को क्या कर दिया? मूसा और एलिया को, है ना। ये 2 गवाह को मार दिया है।
मारने के बाद पढ़िए नवा वचन, सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। देखते रहेगा। पूरा दुनिया ये लोग का मैयत को देखेगा। कितना दिन? 3.5। अभी सेवा कितना साल बाकी था? 3.5 साल सेवा बाकी था। और कितना दिन वो लोग बॉडी पड़ा है? 3.5 दिन बॉडी पड़ा है। 11 वचन पढ़ो। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से 3.5 दिन की बात है ना, 3.5 दिन की बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया। इधर से जीवन का श्वास आके इन दोनों के ऊपर बैठ गया। इन दोनों के ऊपर बैठ गया। और वे अपने पांवों के बल अपने अभी जो 3.5 साल तक मरेले 3.5 दिन तक मरेले आदमी 3.5 दिन की बाद खड़ा होके अपने पांवों के बल में खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। बड़ा भय हो गया है। पूरा दुनिया घबराहट हो गया। अब तक ऐसा एक सीन देखा नहीं है। सबका मोबाइल वो दो गवाह को देखेगा। हर एक गांव में, पूरा दुनिया में, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, पूरा दुनिया में ये 3 दिन भी इन लोग का ही चर्चा होएगा। और 3.5 दिन के बाद ये लोग जैसा जा रहा है नेट में देखिएगा। आमीन। ये डैनियल देख लिया। ये दोनों को कौन देख लिया? दानियल देख लिया। कभी 2400 साल की पहले, 500 साल की पहले दानियल देख लिया। और 2000 साल की पहले कौन देखा? यूहन्ना देखा। आमीन। पहला ये दोनों को कौन देखा? दानियल देखा। उसके बाद यूहन्ना देखा। तीसरा बार दुनिया देखेगा। पूरा दुनिया देखेगा। हम लोग देखेगा क्या? हम लोग उस समय कहाँ रहेगा? हम लोग कहाँ रहेगा? राजचर में, स्वर्ग राज में रहेगा। आमीन। इन लोग का सीन हम लोग स्वर्ग राज से देखेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। समय बर्बाद मत करो। प्रार्थना करो। लगातार बाइबल पढ़ो। यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन।